नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो सारथी में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं लाल किताब विशेषज्ञ मंजू शर्मा जी। मंजू जी के बारे में बता दूं कि पिछले वो 12 सालों से लाल किताब के जरिए लोगों के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, चाहे वो उनके मैरिज को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, उनके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर मैच मेकिंग हो, रिलेशनशिप्स में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी उनके लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो लाल किताब के जरिए उनकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम का सलूशन उन सभी तक पहुंचाती हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उनका सलूशन भी वो आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, आज मंजू जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, आपके मन में कुछ क्वेरीज हो जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज मंजू जी, मैं जिस विषय से संबंधित आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही ज्यादा हम इंडियंस की लाइफ को बहुत ही ज्यादा टची है। एक घर का सपना हर एक इंसान का होता है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो खुद का, उसके लिए वो जीवन भर खूब मेहनत करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग वो सपना तो पूरा कर लेते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं जिंदगी भर, एक एक पाई जोड़ के वो अपना खुद का जो मकान है उसे खड़ा कर लेते हैं, घर बनाते हैं। लेकिन जब वो गृह प्रवेश करते हैं उसमें तो अचानक से बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि उनकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि शायद ये जो घर है वो हमें सूट नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या वाकई में ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारी जो कुंडली है, ये हमें दिखानी चाहिए हमारा मकान बनाने से पहले? क्या वाकई में ये रिलेटेबल है चीजें? जब भी जन्म कुंडली में हमारे पहले घर में, फोर्थ घर में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में और 11th में जब भी शनि देव होते हैं और जब हम लोग मकान बनाते हैं स्पेशली 40 इयर्स 8 इयर्स से पहले, तो उन लोगों के घरों में कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलों के चक्कर, सोर्स ऑफ इनकम ये सब बंद हो जाती है। उनके में मुसीबत पे मुसीबत आने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, फिर हमारे साथ क्यों ये हो रहा है। तो उसके लिए हमें जरूर किसी न किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म पत्री दिखानी चाहिए, क्योंकि जब भी शनि देव पहले घर में होते हैं तो उसके घर में उसके बाद से ही बीमारी आनी शुरू हो जाती है, जो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है। और जो शनिदेव 8th हाउस में होते हैं तो उनके मकान बनने के बाद ही तीसरे दिन, तीसरे महीने और तीसरे साल उनके घरों में बहुत ज्यादा यानी कि डेथ पे डेथ तक होने लग जाती है, यहाँ तक वो हो जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी न किसी विशेषज्ञ से आपको जन्म पत्री जरूर दिखानी चाहिए। जी जी, तो आपने जिस तरह से कहा कि अगर 48 साल की उम्र से पहले हम मकान बनाते हैं तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं रिटायरमेंट के बाद भी वो मकान बनवाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी हम देखते हैं इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों? उनके घरों में जो बच्चे होते हैं जी, क्योंकि किसी किसी बच्चे की कुंडली में जब ये योग होता है तो उसके पिता या उसकी उम्र से 48 साल से पहले मकान बना लेते हैं तो भी दिक्कत आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और मैं जो है लोग उपाय करने के साथ मकान बनाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये सब चीज की नॉलेज है या पहले मेरे से काफी साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आसपास भी ये सब देखा है। तो वो फिर जैसे उपाय करते तो उपाय करने के बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम आती हैं, बेसिकली उतनी ज्यादा नहीं आती हैं। मान लो किसी का एक्सीडेंट होना है तो उसकी खरोच लग के रह जाएगी, किसी की बहुत हेल्थ की दिक्कत आनी है तो उसको बुखार होकर के रह जाएगा। ये सब हो जाता है जब हम उपाय कर लेते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। जी मंजू जी, आपने बताया कि अगर हम 48 इयर्स की एज से पहले अगर अपना मकान बनाते हैं तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने देखा है अपने आसपास जो लोग अपनी रिटायरमेंट एज के बाद जो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं अपना खुद का घर बनाने में, उन लोगों के साथ भी इस तरह की दिक्कत होती है, उनकी फैमिली को भी इस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो उसका क्या कारण होता है आखिर? उसका ये कारण होता है कि उनके घरों में जो बच्चे होते हैं उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं योग होता है, जिस वजह से अगर वो बनाते हैं तो उनके घरों में सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जो मैंने बोला शनि 8th हाउस के लिए, अगर घर में हमारे कोई बच्चा ऐसा है जिसका शनि 8th हाउस में है तो उसके दादाजी बनाए मकान, उसके बाद में जब भी वो मकान बनाएंगे उनके घरों में दिक्कतें आनी ही आनी है।
जी जी हाँ जी। कभी कभी उधर शनि 11th हाउस में होते हैं, जी, तो जी। उस टाइम पे हम 55 तक मना करते हैं। बट जी इंसान जी को मंजू जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? सुनीता यादव। तो बताइए सुनीता जी, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है कि मैंने अपना घर रिसेंटली बनाया है, 1 साल भी नहीं हुआ, और जाने के बाद काफी परेशानियां हुई। जी कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जी, तो सुनीता जी आपकी बर्थ डिटेल्स मुझे बता दीजिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ? 10 मार्च 1976। 10 मार्च 1976। जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। सुबह 8:15। सुबह 8:15। और आपका बर्थ प्लेस? लखनऊ। लखनऊ। जी सुनीता जी, बिल्कुल आपकी डिटेल्स यहाँ पर देख रहे हैं। जी मंजू जी। जी, इनकी कुंडली में है शनि 5वें घर जी में, जी जो कि इंसान को जब भी मकान बनाए उसके संतान के सुख में, उसकी खुद की हेल्थ में और इनकम में ये सब दिक्कतें देना शुरू हो जाता है। प्लस इनका राहु है अष्टम भाव में, जो कि एक्सीडेंट, धोखे, दुर्घटना ये सब कुछ करवाता है। कभी कभी जेल यात्रा भी करवा देता है मकान बनाने के बाद से। तो इस इंसान ने मकान बनाया हो, उसके बाद से इसके घर में किसी न किसी के एक्सीडेंट हुए हैं, किसी ना किसी की हेल्थ की दिक्कत आई। अगर नहीं हुई है तो 3 सालों के अंदर अंदर होने वाला है। तो इसीलिए इनको मैं एक उपाय बता देती हूँ, जो ये करेंगे तो हो सकता है कि इनकी बहुत सारी समस्याओं से इनका समाधान हो जाए। इसके लिए इनको 43 दिन एक पूजा वाला नारियल, 10 साबुत बादाम और 6 छुआरे ये जल प्रवाह करें या किसी गरीब को दान दे। इसके करने से क्या होगा, जो इनकी कुंडली में है शनि, राहु, मंगल, ये 3 ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट है मकान बनने के बाद से। इसके करने से क्या होगा कि इनके घर में जो समस्याएं चल रही है धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी जी, दर्शकों, अगर आपको भी अपना खुद का मकान बनवाने की सोच रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में आपका जो ड्रीम होम है उसे बनने के बाद कुछ मुश्किलें आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही, अगर आप उन सब चीजों को लेकर अवेयर होते हैं, कुछ उपाय आप कर लीजिए। जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे आपको ऑलरेडी जो है निकलने का रास्ता पता होगा, तो आपकी जिंदगी जो है आसान हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो मंजू जी से पर्सनली भी मिल सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर जो भी आपकी परेशानियां हैं, सिर्फ हम मकान की बात नहीं कर रहे हैं, आपके करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, आपकी लाइफ पे जो भी एस्पेक्ट है जो कि आपकी जिंदगी में परेशानियां आपको दे रहा है, आप किसी से संबंधित समस्या का जो समाधान है मंजू जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मंजू जी, हम बात कर रहे थे कि आप बता रही थी कि बड़े एज के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में आप किस तरह के समाधान फिर उन लोगों को देती हैं? उनके लिए जैसे किसी किसी को अपनी जन्म पत्री नहीं पता होती है, जैसे काफी एज के लोग हो जाते हैं, 50 साल के हो गए, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उनको हम बेसिकली, अगर उनके घर में मकान बनाने के बाद से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको यही बोलेंगे कि आप नारियल और बादाम इसका दान करते रहिए। जितना करेंगे उतना अच्छा है। मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते रहिए, सफाई कर्मचारी को खुश रखिए। छोटे छोटे जो सोल्यूशन वो करके भी अपनी लाइफ में वो बहुत सारी समस्याओं से जी जी जी, इस पर हम बात करते रहेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? मुकेश बात कर रहा हूँ मुंबई से। मुकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या है आपकी समस्या, बताएं। मेरी समस्या है कि मैं काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ कि घर बन जाए, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। जी जी, बिल्कुल आपको समाधान जरूर मिलेगा। आपकी बर्थ डिटेल्स बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 5 जनवरी 1971, रात के 2:12 मुंबई। तो मुकेश जी कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो लेते हैं फिर बिक जाती है, तो उनका कुछ स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है। इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। जी, इनकी कुंडली में एक शनि है इनके 7th हाउस के, इनको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सुख है। अगर हम देखेंगे तो शनि 7th हाउस के हमेशा ही प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। जी जी। बट ये इनकी शर्त क्या होती है कि हमें बने बनाए मकान लेने चाहिए। अच्छा। अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, उस पर मकान बनाते हैं, तो उसके बाद से आपको फिर दिक्कतें आएंगी। ऐसा इंसान जब भी बने बनाए मकान लेगा उसके लिए और लाइफ में ग्रोथ होंगी। तो ऐसे इंसान को हम राय देते कि आप बना हुआ ही मकान लें। अगर आप प्लॉट लेंगे उसको बनाएंगे तो आपको फलेगा नहीं। तो ऐसे इंसान का सिर्फ यही उपाय है कि बने बनाए मकान लें और मजदूरों की सेवा करें। बस इनका यही उपाय होता है। जी जी, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? मैम, मेरा नाम खुशी है। जी खुशी जी, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो क्या इन्वेस्ट करना मेरे लिए ठीक है? जी, आपकी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ? मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1990। जी, आपके जन्म का समय बताएं खुशी।
सुबह 10:11। सुबह 10:11। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ? कानपुर। तो खुशी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि आप उनको कुछ सजेशन दें किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आखिर। खुशी जी की कुंडली में है राहु 4th हाउस में जी। इनके स्पेशली मैं बताऊंगी कि ये प्रॉपर्टी लेंगी ठीक है, बट अगर इन्होंने घर में टॉयलेट बाथरूम इनमें तोड़फोड़ की, उसको रिनोवेट करा, उनके घर में उनकी स्पेशली माँ के लिए उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अच्छा। जो प्रॉपर्टी लिए उनको सुख नहीं मिलेगा। ये हम देख रहे हैं कि उनका 4th हाउस जो हमारे खुद का मन का घर होता है, सुख शांति का घर होता है, हमारे माँ का घर होता है। लेकिन जब इस घर में राहु जी विराजमान हो जाए और आप लोग मकान ले ले और उसमें तोड़फोड़ करा ले, स्पेशली टॉयलेट बाथरूम में, तो आपकी लाइफ में उसके बाद मकानों का सुख नहीं रहता है उस मकान का। इसलिए मैं इनको ही बोलूंगी कि ये 39 तक मकान ना लें। अगर लेते हैं तो उस टाइम पे कुछ उपाय होते हैं जन्म पत्री के अकॉर्डिंग, तो वो उपाय कर लें। जी जी। हाँ जी। और स्पेशली टॉयलेट बाथरूम में जब भी रिनोवेशन करें तो उसके लिए जरूर किसी न किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप भी अपना खुद का मकान बनवाने की सोच रहे हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक बार आपको अपनी कुंडली का अवलोकन कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी मंजू जी ने बताया कि हो सकता है कि आपको बनाया मकान लेने की जरूरत हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पहले प्लॉट लेना हो और फिर उस पर मकान बनवाना हो, या फिर अगर आपने कुछ मकान लिया है, अगर उसमें आप रेनोवेशन कराने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है वो रेनोवेशन आपको सूट ना हो, या फिर आपका जो घर आप बनाने की सोच रहे हैं उसका नक्शा किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि घर बनाने के बाद उस घर का सुख आप ले सके, तो एक बार पहले आपको कुंडली का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए, ताकि आप खुद भी उस घर में खुश रह सके और आपका जो परिवार है वो भी उस घर में खुशी के साथ रह सके। तो उसके लिए कुंडली का एक बार आप अवलोकन जरूर कराएं, ताकि आपकी लाइफ में घर के साथ साथ खुशियां भी जरूर आए। मंजू जी, हम बात कर रहे थे कि उम्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है अगर हम खुद का मकान बनाने की सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमें मकान नहीं लेना, कुछ हमें ऑफिशियल स्पेस लेना है, या फिर हम किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी के रूप में, एसेट के रूप में हमारी लाइफ में स्टेबल हो जाता है, तो क्या ऐसे में भी कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं? इसके लिए भी हम जन्म कुंडली में जब शनि 10वें घर में होते हैं जी, तो ऐसे इंसान बहुत लोग, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अपने काम के लिए फैक्ट्रियां बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, उनके बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो जाती है, वो फैक्ट्री और दुकान के कर्जे में ही चली जाती है। जी, जी। तो उसके लिए भी हमें जरूर जन्म पत्री दिखानी चाहिए कि हमारा शनि किस घर में बैठे हैं या राहु किस घर में विराजमान है, जिस वजह से हमें आगे लाइफ, क्योंकि हम जब भी मकान लेंगे, इनफैक्ट आप ऑफिस लेते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, उसके लिए भी हमें ये ग्रह देखने होते हैं जी। ये नहीं कि सिर्फ घर के लिए ये सब बैड इफेक्ट देते हैं, ऑफिस और फैक्ट्री या जो भी आप एसेट लेते हैं उसके लिए भी परेशानी होती है। जी। तो जैसे जो इंसान जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ही अपना कुंडली दिखानी चाहिए, या फिर कई बार होता है कि अपनी वाइफ्स के नाम पर भी लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ऐसे में क्या जिस व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी ली जा रही है उसकी भी कुंडली मैटर करती है क्या? नहीं, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, जिसकी अच्छा। सोर्स ऑफ इनकम मकान में लगी, उसकी कुंडली जरूर दिखानी जी। है। और जो उस घर का छोटा सदस्य होगा, इनफैक्ट उनका बच्चा है कोई, तो उसको छोटे सदस्य की कुंडली जरूर दिखानी होती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मंजू जी से जरूर बात करें। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मंजू जी से मिल सकते हैं। यहाँ तो आज हमने प्रॉपर्टी की बात करी, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके हेल्थ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके मैरिज को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो किसी भी तरह की परेशानी का आपको सोल्यूशन मंजू जी जरूर देंगी। मंजू जी, आज आप प्रोग्राम में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और अपना मकान बनाने को लेकर लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।